सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि वह उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो हमेशा उस व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचता रहता है। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत ही अमीर घर की थी। और दूसरी दिक्कत यह था कि लड़का अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की एक ही जवाब देती थी, मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और मैं भाग कर तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें तरह तरह के ताने मारेगा, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। जब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगी? लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन लड़की के घर वाले ने उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़का को यह बात पता चला तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर इस तरह से करता था जिससे वह लड़की इससे नफरत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने ऐसा किया कि उस लड़की के दिल में नफरत भर गया और लड़की उसे नफरत करने लगी। कुछ समय के बाद उस लड़की की शादी किसी और से कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब तुम्हारी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और शादी के बाद 1 महीने के बाद जब लड़की मायके आ गई तो उसकी बहन कहती, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंस कर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे वो उस लड़के की रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपनी बहन से कहती है, ये आवाज़ तो हर्ष की लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन हर्ष का कॉल आया था और बहुत रो रहा था। आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहा था। फ़ोन में रिकॉर्डिंग चलने लगा। हर्ष रो रो कर कहना, क्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। तुम्हें कभी भुला ना सकता, इसलिए कहकर फ़ोन काट दिया। हर्ष की आवाज़ सुनकर बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन हर्ष का फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगने को कहती है जिस पे हर्ष का फ़ोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपने बहन को ज़ोर से डांट देती है। छोटी बहन हर्ष का फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है, हेलो हेलो आंटी जी, हर्ष कहाँ है? हर्ष की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। वो यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हर्ष ने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? हर्ष की माँ ने कहा, यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वह सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है, मैंने हर्ष की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा हर्ष आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उनकी बातों पे भरोसा कर लेती। दोस्तों, प्यार पे कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त के ज़िंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी प्यार के नाम कर देते हैं। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी
कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे फीलिंग को समझे और उसका कदर करे। तो दोस्तों, आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए।